हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सूक्ष्म शिक्षण, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं माइक्रो टीचिंग। ठीक ना। अलग अलग यूनिवर्सिटी में इसका अलग अलग प्रोसीजर है। कहीं फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको माइक्रो टीचिंग करवा दिया जाता है और कहीं कहीं सेकेंड सेमेस्टर में आपका माइक्रो टीचिंग करवाया जाता है। ठीक ना। फॉर एग्जांपल के रूप में यदि हम देख लें तो MGKVP महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में क्या था कि पहले फर्स्ट सेमेस्टर में ही माइक्रो टीचिंग करा दिया जाता था। बट यदि अभी हम वर्तमान की बात करें तो सेकेंड सेमेस्टर में भी माइक्रो टीचिंग कराया जाता है। ठीक ना। तो हम जानेंगे कि माइक्रो टीचिंग होता क्या है, उसका अर्थ जानेंगे, परिभाषा जानेंगे, विशेषताएं जानेंगे, माइक्रो टीचिंग कितने पद में होता है या उसका साइकिल क्या है ये हम जानेंगे, और फिर माइक्रो टीचिंग का महत्व हम जानेंगे। ठीक ना। यानी माइक्रो टीचिंग के हम मीनिंग को देखेंगे, डेफिनेशंस को देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, साइकिल को देखेंगे और इम्पोर्टेंस को देखेंगे। ठीक ना। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सूक्ष्म शिक्षण, सबसे पहले हम सूक्ष्म शिक्षण में क्या जानेंगे कि इसके जो जन्मदाता थे, जन्मदाता कौन है? D.W. अलेन। D.W. अलेन 1966 में USA के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग सबसे पहले किया था। तो आपको ये याद रखना है, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछ सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग के जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि D.W. अलेन को कहा जाता है। सबसे पहले इसका प्रयोग 1966 में USA के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया था। ठीक ना। इसके बाद हम देखेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या होता है। तो छात्राध्यापकों हेतु प्रशिक्षण की प्रविधि पृष्ठपोषण पर आधारित। ठीक ना। छात्राध्यापक कौन होते हैं? टीचर ट्रेनी को हम छात्राध्यापक बोलते हैं। ठीक ना। जैसे आप B.Ed या BTC में आपने एडमिशन ले लिया तो आप क्या हो जाते हैं? छात्राध्यापक हो जाते हैं। ठीक ना। टीचर ट्रेनी हो जाते हैं। ठीक ना। तो टीचर ट्रेनी के लिए जो प्रशिक्षण की एक प्रविधि होती है, ठीक ना, प्रशिक्षण की एक प्रविधि होती है जो कि पृष्ठपोषण यानी फीडबैक पे आधारित होती है, उसी को हम सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हम इसकी परिभाषाएं को देखेंगे। ठीक ना। सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा क्या होती है, तो इसमें जो सबसे पहला परिभाषा है वो हम एलन एवं यू के अनुसार देखेंगे। एलन एवं यू ने यह परिभाषा 1968 में दिया था। ठीक ना। तो हम देख लेते हैं क्या परिभाषा है। सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षण प्रशिक्षण तकनीकी है। ठीक ना। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण के लिए प्रशिक्षण का तकनीकी है। ठीक ना। यह नियंत्रित अभ्यास की विधि है। यह नियंत्रित अभ्यास की विधि है जो विशिष्ट शिक्षण व्यवहार पर ध्यान केंद्र को आसान बनाती है। जो शिक्षण में आपका व्यवहार है उसको आसान बनाती है तथा नियंत्रित परिस्थितियों में शिक्षण अभ्यास को संभव बनाती है। ठीक ना। इनका परिभाषा बहुत ही सरल है। क्या है? सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षण प्रशिक्षण की तकनीकी है। यह नियंत्रित अभ्यास की विधि है जो विशिष्ट शिक्षण व्यवहार पर ध्यान केंद्र को आसान बनाती है तथा नियंत्रित परिस्थितियों में शिक्षण अभ्यास को संभव बनाती है। हम अगला परिभाषा देख लेते हैं। अगला परिभाषा पैक एवं टकर के अनुसार है। पैक एवं टकर महोदय क्या बोलते हैं? सूक्ष्म शिक्षण मानसिक विधि का मिश्रित रूप है। मानसिक विधि का मिश्रित रूप है। यह विशिष्ट कौशलों को वीडियो टेप अनुशीलन में प्रयोग किए जाने पर उसकी पहचान बताती है, जिससे इन शिक्षण कौशलों का उपयुक्त विकास किया जा सके। इनका जो परिभाषा है क्या है? सूक्ष्म शिक्षण मानसिक विधि का मिश्रित रूप है। यह विशिष्ट कौशलों को जब आप पढ़ाते हैं माइक्रो टीचिंग के दौरान क्लास में तो उसको क्या किया जाता है? वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया जाता है और वीडियो में रिकॉर्ड करने के बाद उसको देखते हैं कि आपने कौशल को कैसे प्रेजेंट किया है। तो वो पहचान बताता है कि आपने किस कौशल को प्रेजेंट किया है और कैसे प्रेजेंट किया है, और देखते हैं कि आपके प्रेजेंट करने में क्या कमी रह गई है, क्या आप उस कौशल का शिक्षण अच्छे से कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। तो जो कुछ भी कमी होती है उसके अनुसार सुधार कराकर उस कौशल का उपयुक्त तरीके से विकास किया जाता है। ठीक ना। तो इनका परिभाषा यही था। अगला परिभाषा है HSN फारलैंड। HSN फारलैंड। ठीक ना। तो ये क्या बोलते हैं? यह किसी विशेष शिक्षण कौशलों के अभ्यास करने का ढंग या तरीका है
जैसे अधिक प्रश्न करने की निपुणता या स्पष्ट निर्देश दिया जाना, जिसे एक छोटी सी कक्षा में 5 मिनट पढ़ाया जाता है। तो HSN फारलैंड क्या बोलते हैं कि यह किसी विशेष का मतलब एक शिक्षण कौशल का आपको अभ्यास कराया जाता है माइक्रो टीचिंग के दौरान, ठीक ना। तो यह किसी विशेष शिक्षण कौशलों के अभ्यास करने का, आपको अभ्यास ही तो कराया जाता है, करने का ढंग या तरीका है। जैसे अधिक प्रश्न करने की निपुणता, तो आप देखे होंगे कि प्रश्नीकरण कौशल आपको माइक्रो टीचिंग के दौरान कराया जाता है, ठीक ना। तो प्रश्नीकरण को इंग्लिश में हम क्वेश्चनर बोलते हैं, तो या क्वेश्चनिंग स्किल बोलते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चनिंग स्किल आपको क्यों कराया जाता है, ताकि आप अधिक प्रश्न कक्षा में कर पाएँ पढ़ाने के बाद, ठीक ना। तो उस कौशल में आपको निपुण बनाया जाता है। तो ये क्या बोल रहा है कि यह किसी विशिष्ट शिक्षण कौशलों को अभ्यास करने का ढंग या तरीका है, जैसे अधिक प्रश्न करने की निपुणता या स्पष्ट निर्देश दिया जाना, जिसे एक छोटी सी कक्षा में कितना मिनट, 5 मिनट या 6 मिनट पढ़ाया जाता है, 5 से 6 मिनट, ठीक ना। 6 मिनट ऐसे सामान्यतः अधिकतर जगह पे होता है, ठीक ना। फिर इसके बाद हम माइक्रो टीचिंग की विशेषताएं देख लेते हैं। इसके अंतर्गत छात्राध्यापक को 6 से 10 मिनट छात्रों की कक्षा में अध्यापन करना होता है। इसमें प्रकरण का आकार संक्षिप्त होता है, प्रत्येक के कौशल को करने का अवसर प्रदान कराया जाता है। पहला विशेषता में क्या बताया जा रहा है कि इसके अंतर्गत छात्राध्यापक को 6 से 10 मिनट के अंतर्गत छात्रों की कक्षा में अध्यापन करना होता है। ये अलग अलग स्कूलों में अलग अलग होता है, ऐसे सामान्यतः 6 मिनट का अध्ययन कराया जाता है, ठीक ना। इसमें हर चीज़ संक्षिप्त होता है, संक्षिप्त का मतलब हर चीज़ छोटा होता है, चाहे फिर वो प्रकरण का आकार हो, चाहे क्लास में बच्चों की संख्या हो, ठीक ना। प्रत्येक के कौशल को करने का अवसर प्रदान कराया जाता है। आपको एक एक कौशल करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जब तक आप एक कौशल को अच्छे से सीख नहीं लेते हैं, तब तक आपको दूसरा कौशल इसमें नहीं कराया जाता है। माइक्रो टीचिंग में से सामान्यतः 8 कौशलों को आपको अभ्यास कराया जाता है, और ये 8 कौशल को आपको एक एक करके कराया जाता है। जब तक आप एक कौशल को अच्छे तरीके से नहीं सीख जाते हैं, तब तक आपको दूसरे कौशल के लिए नहीं सिखाया जाता है, ठीक ना। तो फिर दूसरा परिभाषा हम देख लेते हैं। दूसरा परिभाषा क्या है, इसके अंतर्गत लघु कक्षा, लघु पाठ अवधि, लघु सामग्री से छात्राध्यापक शिक्षण कार्य करके शिक्षण कौशल में निपुणता हासिल करते हैं। मैंने बताया ना, माइक्रो टीचिंग में सारी चीज़ें लघु होती हैं, क्योंकि उसका नाम ही है कैसे टीचिंग, माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण, ठीक ना। तो सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा भी आपकी लघु होगी, और जो पाठ योजना आप बनाएंगे वो भी लघु होगा, 6 मिनट का होगा, और जो आप उसमें शिक्षण के दौरान सामग्री यूज करेंगे वो भी आपका लघु सामग्री होगा, ठीक ना। तो लघु कक्षा, लघु पाठ योजनाएं, लघु सामग्री से छात्राध्यापक शिक्षण कार्य करके शिक्षण कौशलों में निपुणता हासिल करते हैं, इसकी दूसरी विशेषता है, ठीक ना। फिर तीसरी विशेषता क्या है, सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापक पहले शिक्षण योजना बनाता है, फिर 6 मिनट का शिक्षण कार्य करता है, फिर 6 मिनट पृष्ठपोषण होता है, फिर 12 मिनट पुनः योजना बनाता है, फिर 6 मिनट पुनः शिक्षण करता है, और 6 मिनट पृष्ठपोषण करता है। ये माइक्रो टीचिंग का क्या है, चक्र है, ठीक ना, जो कि टोटल 36 मिनट का होता है। इसे आप विशेषता में लिख सकते हैं, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग विशेषता हो जाएगा, ठीक ना। इसमें क्या बोल रहा है कि जो छात्राध्यापक है सबसे पहले लेसन प्लान बनाता है। क्या बनाता है, सबसे पहले लेसन प्लान बनाता है, ठीक ना। फिर उसी लेसन प्लान को वो 6 मिनट शुरू में पढ़ाता है, फिर 6 मिनट पृष्ठपोषण के लिए रहता है, फिर वो 12 मिनट का योजना बनाता है, उसे 6 मिनट पढ़ाता है, और 6 मिनट पृष्ठपोषण होता है। तो 6 6 12 दूना 24, 6 30 और 6 36। तो इस प्रकार से 36 मिनट का ये आपका साइकिल होता है माइक्रो टीचिंग का, जो आपको याद रखना है, और आप विशेषता में इसे लिख सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण, शिक्षण की प्रभावशाली विधि है। सूक्ष्म शिक्षण जो माइक्रो टीचिंग है वो टीचिंग की इफ़ेक्टिव मेथड है, शिक्षक का निर्माण करने की विधि है, शिक्षण की प्रभावशाली विधि है, और शिक्षक का निर्माण करने की भी विधि है। इसके द्वारा छात्राध्यापक कक्षागत समस्याओं से रूबरू होते हैं कि कक्षा में किस प्रकार की समस्याएं क्रिएट होती हैं, इससे वे परिचित होते हैं, वह उनका समाधान कर पाने की दक्षता हासिल करते हैं। तो इस विशेषता में क्या, चौथे विशेषता में बोल रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण, पहले तो शिक्षण की प्रभावशाली विधि है,
शिक्षक का निर्माण करने की विधि है। इसके द्वारा छात्राध्यापक कक्षागत समस्याओं से रूबरू होते हैं व उनका समाधान कर पाने की दक्षता वे हासिल करते हैं, ठीक ना। फिर अगला विशेषता में क्या बोला जा रहा है, इसके द्वारा सेवारत सेवा पूर्व शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। इसके द्वारा सेवारत मतलब जो सेवा में निवृत्त हो चुके हैं, जैसे कि जो टीचर बन चुके हैं उनको भी प्रशिक्षण दिया जाता है। जो नई टीचिंग मेथड आती हैं, जो नई शिक्षण रचनाएं आती हैं, व्यू रचनाएं आती हैं, उनको बताने के लिए, ठीक ना, तो उनको भी प्रशिक्षण दिया जाता है माइक्रो टीचिंग का। और जो सेवा पूर्व, जैसे जो बीएड के अभ्यर्थी हैं, ठीक ना, आपकी अभी नौकरी तो लगी नहीं है, तो नौकरी से पूर्व ही आपको माइक्रो टीचिंग कराया जाता है। तो बोला जा रहा है इन सर्विस और प्री सर्विस टीचरों को प्रशिक्षण देकर उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है इसके थ्रू, ठीक ना। फिर हम अगला देखते हैं कि छठवां विशेषता क्या है। इसमें विशिष्ट कौशलों को वीडियो बनाकर शिक्षक उसे देखते हैं व छात्राध्यापक का निर्देशन करते हैं। इसमें जब आप माइक्रो टीचिंग करते हैं तो आपका वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है और उसी वीडियो को जो पर्यवेक्षक होते हैं वो देखते हैं और देखने के बाद आपका निर्देशन करते हैं। जो कुछ कमियां होती हैं वो बताते हैं और बोलते हैं कि आप इसे दूर कर कर नेक्स्ट टाइम जब माइक्रो टीचिंग कीजिए तो उसमें वो चीज़ सुधार लाइए, ठीक ना। फिर अगला जो विशेषता है वो अगला विशेषता में क्या है, इसमें सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार के पृष्ठपोषण दिए जाते हैं। इसमें छात्राध्यापक के आत्मविश्वास में वृद्धि होता है। माइक्रो टीचिंग में आपको आपका प्लस पॉइंट भी बताया जाता है ताकि आपके हौसला में वृद्धि हो, और उसमें आपका नेगेटिव पॉइंट भी बताया जाता है ताकि आप अपने आप में सुधार कर पाएँ। और माइक्रो टीचिंग कराने से क्या होता है कि जब आप रियल कक्षा में जब पढ़ाने के लिए बाद में जाते हैं तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक ना। फिर अगला विशेषता क्या है, इसमें शिक्षण के उपरांत पर्यवेक्षक शिक्षण पाठ योजना को सुधारने और भली प्रकार पढ़ाने एवं निश्चित कौशल के वांछित विकास हेतु अपनी टिप्पणी देता है। जब आप माइक्रो टीचिंग कर लेते हैं तो जो आपका पर्यवेक्षक होता है वो आपका लेसन प्लान देखता है कि आप उसको कैसे बनाए हैं। यदि अच्छा बनाए हैं तो वो आपको पॉजिटिव कमेंट देगा, और यदि आप अच्छा नहीं बनाए हैं तो वो आपको कमेंट देगा कि आप इसको सुधार कैसे सकते हैं और सुधार कर भली प्रकार पढ़ा कैसे सकते हैं, और जो आपका कौशल है उसका जो वांछित विकास में कमी रहेगा उसको पूरा करने के लिए वो अपना सुझाव देते हैं, ठीक ना। तो ये आपकी विशेषताएं थी। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं सूक्ष्म शिक्षण का चक्र। क्या देखेंगे हम, सूक्ष्म शिक्षण का चक्र, ठीक ना। तो माइक्रो टीचिंग का अब हम साइकिल देख लेते हैं, ठीक ना। माइक्रो टीचिंग का हम साइकिल में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि माइक्रो टीचिंग कराने से पूर्व आपको माइक्रो टीचिंग की थ्योरी पढ़ाई जाती है, ठीक ना। जो कौशल आपको करवाया जाना है, जो कौशल का अभ्यास आपको करवाया जाना है, उसकी थ्योरी आपको क्लास में पढ़ा दी जाती है कि ये कौशल किस विषय में है, इसके अंतर्गत क्या होता है, ठीक ना। तो ये आपका साइकिल में आप इसको रख लीजिएगा, बाकी ये आता नहीं है, मैं आपको जानकारी के लिए यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ, ठीक ना। अब साइकिल जो स्टार्ट होता है उसमें क्या होता है, छात्र अध्यापक द्वारा लघु पाठ योजना बनाया जाता है, ठीक ना। सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना बनाया जाता है, माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान बनाया जाता है। उसके बाद जो छात्राध्यापक होता है वो शिक्षण कार्य करता है कितने, 6 मिनट का। उसके बाद पृष्ठपोषण का टाइम होता है 6 मिनट। फिर उसके बाद पुनः योजना बनाता है जो छात्राध्यापक होता है, और उसको फिर पुनः योजना बनाने का जो टाइम है वो 12 मिनट होता है, और फिर उसे पुनः शिक्षण करता है। पुनः शिक्षण वो 6 मिनट ही करेगा, और फिर इसके बाद पृष्ठपोषण की व्यवस्था 6 मिनट होती है। तो इस प्रकार से आपका जो टोटल माइक्रो टीचिंग का साइकिल है वो 36 मिनट का है, ठीक ना। एक बार मैं और बता देता हूँ, सबसे पहले लेसन प्लान बनाता है, फिर इसके बाद शिक्षण कार्य 6 मिनट का करता है, फिर पृष्ठपोषण 6 मिनट का होता है, फिर पुनः योजना 12 मिनट का बनाता है, फिर पुनः शिक्षण 6 मिनट का करता है, और पृष्ठपोषण 6 मिनट का रहता है। इस प्रकार 36 मिनट का आपका ये साइकिल होता है, ठीक ना। फिर इसके बाद सूक्ष्म शिक्षण का हम महत्व देख लेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो टीचिंग, ठीक ना। तो इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, इसे महाविद्यालय में ही प्रयोग किया जा सकता है। मतलब अलग से स्कूल में आपको माइक्रो टीचिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। बीएड के ही जो अभ्यर्थी होते हैं वो उसमें से कुछ अभ्यर्थी क्या होते हैं कि विद्यार्थी बन जाते हैं, और एक छात्राध्यापक आपका शिक्षक बन जाता है, और यदि टीचर पर्यवेक्षक बनते हैं तो ठीक, नहीं तो उसी में से छात्राध्यापक पर्यवेक्षक भी बन जाते हैं। तो इस प्रकार आपको कहीं और स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये आपका
सिमुलेटेड टीचिंग के थ्रू आपका माइक्रो टीचिंग को पूरा करवा दिया जाता है, ठीक ना। तो इसे महाविद्यालय में ही प्रयोग किया जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि द्वारा कौशल शिक्षण के प्रशिक्षण के लिए छात्र अध्यापक को अन्य स्कूलों में जाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक ना। फिर इसके बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंस है वो है, इस प्रविधि के अंतर्गत विषय वस्तु कंटेंट को छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जाता है जिनका शिक्षण सुगम हो जाता है। इस प्रविधि के अंतर में क्या होता है कि जो आपका टॉपिक है उसको छोटे छोटे इकाइयों में बांट लिया जाता है और 6-6 मिनट के एक एक कौशल में हम उसको सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। तो मतलब छोटी छोटी इकाई में बांट के सूक्ष्म शिक्षण में पढ़ाया जाता है, ठीक ना। अनुशासनहीनता पर नियंत्रण पाने की सक्षमता आती है। जब आप माइक्रो टीचिंग करते हैं तो आपके जो उसमें स्टूडेंट होते हैं, जो विद्यार्थी बने होते हैं, वो क्लास के अनुशासन को भंग करने की कोशिश करते हैं आपकी कैपेसिटी को देखने के लिए, ठीक ना। तो वो जो क्लास में अनुशासन किस प्रकार से बनाए रखना है उसके क्षमता का आपके अंदर विकास हो जाता है। सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि में एक समय में एक ही शिक्षण कौशल पर ध्यान दिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में तात्कालिक प्रतिपुष्टि की व्यवस्था होती है। इसमें क्या होता है कि एक समय में आपको एक ही कौशल सिखाया जाता है जिससे कि आप परफेक्टली रूप से सीख जाते हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्था होती है दोस्तों माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत, ठीक ना। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड की जाएगी।